गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच बाय जीके में। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 11 व्याघ्रपति कथा के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसी एक वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को। व्याघ्रपति कथा का पहला पॉइंट जो है, व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित की रचना हितोपदेश के मित्रकांड लाभ से लिया गया है। पॉइंट नंबर 2, इस पाठ में लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है तथा पाप का कारण बनता है यह दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 3, पशु पक्षी के माध्यम से बच्चों के मनोरंजन के लिए तथा नीति विषयक अनेक तथा हितोपदेश में वर्णित है। कह रहा है पॉइंट नंबर 4, एक बुढ़ा बाघ कुश का कंगन लेकर सरोवर के किनारे बैठकर पथिक को दिखाता है। अंततः एक पथिक उसके जाल में फंसता है। पॉइंट नंबर 5, बाघ अनेक तर्क देता है। रोगी को औषधि दी जाती है, निरोगी को नहीं। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझे दान धर्म करना चाहिए। इस प्रकार से कह के वो पथिक को फंसा लेता है। पॉइंट नंबर 6, जब पथिक कीचड़ में फंस जाता है तब उसे गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। पॉइंट नंबर 7, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती है उसके कार्य हाथी स्नान के समान होता है, अर्थात उनका काम क्षण भंगुर होता है। पॉइंट नंबर 9, ज्ञान भार स्वरूप होता है जब वह कार्य रूप में नहीं होता है। पॉइंट नंबर 9, विष के संघर्ष में अमृत भी मृत्यु का कारण बनता है। पॉइंट नंबर 10, पशु पक्षियों की कहानी मानव के शिक्षा के लिए काफी होता है। हमारा पहला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा रचनाकार क आसित। ऑप्शन ए नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 2, बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए सोने का कंगन। प्रश्न संख्या 3, बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन सी कुश। सोने के कंगन को दूसरा नाम कुश भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? ऑप्शन डी मृत्यु। प्रश्न संख्या 5, किसे धन नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए धनिक को। प्रश्न संख्या 6, दवा किसका मित्र है? ऑप्शन बी रोगी का। प्रश्न संख्या 7, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि। प्रश्न संख्या 8, दान धर्मादिक चतुर भगवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? ऑप्शन बी धार्मिक। प्रश्न संख्या 9, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए हितोपदेश। प्रश्न संख्या 10, पशु पक्षी कथा नाम मूल्य कैसा शिक्षार्थ भवति? ऑप्शन ए मानव नाम। प्रश्न संख्या 11, व्याघ्रपति कथा में कुत्र त्वा कर्णम किसका कथन था? ऑप्शन बी पथिक। प्रश्न संख्या 12, दुराचारी का आसित। ऑप्शन ए व्याघ्र। प्रश्न संख्या 13, व्याघ्रपति कथा में दान धर्मादिक चतुर भगवान किसका कथन है? ऑप्शन ए धार्मिक। प्रश्न संख्या 14, इद सुवर्ण कंगनम गृहीतवान किसने कहा? ऑप्शन सी बाघ। प्रश्न संख्या 15, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी लोभ। प्रश्न संख्या 16, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? ऑप्शन सी व्याघ्रपति कथा। प्रश्न संख्या 17, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन बी बाल कथा ग्रंथ। प्रश्न संख्या 18, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 19, किसके बिना ज्ञान भार है? ऑप्शन ए क्रिया। प्रश्न संख्या 20, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? ऑप्शन डी मित्र लाभ। प्रश्न संख्या 21, कथो मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? ऑप्शन बी पथिक। प्रश्न संख्या 22, पथिक स्नान करने कहाँ गया? ऑप्शन ए तालाब। प्रश्न संख्या 23, दान किसको देना चाहिए? ऑप्शन बी दरिद्र। प्रश्न संख्या 24, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनतय शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए पथिक। प्रश्न संख्या 25, महाकंपे पतितोषी किसने कहा? ऑप्शन ए बाघ ने। प्रश्न संख्या 26, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? ऑप्शन बी बुढ़ा। प्रश्न संख्या 27, व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निगम हो गया? ऑप्शन सी कीचड़ में। प्रश्न संख्या 28, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? ऑप्शन डी पशु पक्षी। प्रश्न संख्या 29, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? ऑप्शन ए कंगन। प्रश्न संख्या 31, बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? ऑप्शन सी स्वर्ण कंगन। प्रश्न संख्या 32, पथिक कहाँ फंस गया? ऑप्शन डी कीचड़ में। प्रश्न संख्या 33, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? ऑप्शन ए बाघ। प्रश्न संख्या 34, कौन
स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? ऑप्शन सी बाघ। प्रश्न संख्या 36, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? ऑप्शन ए विधवा। प्रश्न संख्या 37, डॉट डॉट भार क्रिया बिना। ऑप्शन बी ज्ञानम। प्रश्न संख्या 38, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? ऑप्शन डी पथिक। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।